तो होल हार्टेडली एल्बम का कंप्लीट रोल आउट हो चुका है एंड आफ्टर लिसनिंग टू द एल्बम क्वाइट अ फ्यू टाइम मैंने ये रिव्यू निकाला है। सो इस वाले वीडियो में आपको मैं हर एक ट्रैक के हाईलाइट मोमेंट्स मेरे हाईलाइट मोमेंट्स में आपको बताऊंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। पहला, मेरे टॉप 5 ट्रैक्स कौन से इस एल्बम से। दूसरा, बेस्ट फीचर आर्टिस्ट। तीसरा, बेस्ट म्यूजिक फ्रॉम दिस एल्बम। चौथा, बेस्ट म्यूजिक वीडियो एंड पांचवा, मेरा रेटिंग क्या है आउट ऑफ 10 मैं इस एल्बम को कितना देना पसंद करूंगा। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, पूरा एल्बम रोल आउट होने से पहले हम ये सोचते थे कि बोलना तो बनता है वो इंट्रो ट्रैक है, लेकिन आफ्टर द रोल आउट हमें पता चलता है कि ट्रैक लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 ट्रैक अक्सर अनप्लग्ड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंट्रो का कुछ ज़्यादा परवाह नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल एल्बम नहीं है, ये थीम बेस्ड एल्बम है और थीम ये है कि होल हार्टेडली जो दिल में है वो आगे रखे जाएंगे, ट्रैक्स पे रखे जाएंगे एक लो फाई मेलोडिक अंदाज में। सो टॉकिंग अबाउट अक्सर अनप्लग्ड, नाउ गाइस लिसन, अक्सर जब ओरिजिनल ट्रैक निकला था तब मैं सबसे लीस्ट कनेक्ट हुआ था उस ट्रैक के साथ, लेकिन जब अक्सर अनप्लग्ड निकला तो मेरे को पता चला कि उसके साथ मैं लीस्ट कनेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें ये वाली फीलिंग नहीं थी। आई थिंक द बीट वॉज इट, वो बीट जो है वो रोक रही थी मुझे इस ट्रैक के साथ कनेक्ट होने में, क्योंकि मैं अपने आप को डाउट कर रहा था कि एमवे का ये फेवरेट ट्रैक है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वायरल ट्रैक है, तो मेरे में दिक्कत क्या है, मैं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ इस ट्रैक के साथ। एंड आंसर था अक्सर अनप्लग्ड। इस ट्रैक की शुरुआत में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है, सिनेमैटिक लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेगा, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है म्यूजिक वाइज, आपको कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं मिलेंगे, हर जगह पर फिल्ड किया गया है ग्रेटनेस के साथ। इट इज सो गुड। गाने की शुरुआत एमवे करते हैं, जबकि ओरिजिनल जो ट्रैक है उसमें एमवे बाद में आते हैं, लेकिन इसमें एमवे शुरुआत करते हैं गाने का। एंड जो मेलोडिक अंदाज है एमवे का वो थोड़ा सा शेकी रहता है शुरुआत में, लेकिन जब वो चॉपर फ्लो अपना शुरू करते हैं, चॉपर, मैं फास्ट फ्लो नहीं बोल रहा हूँ, मैं चॉपर फ्लो बोल रहा हूँ, जब वो चॉपर फ्लो लेकर आते हैं उसके बाद एमवे पीक कर जाता है इस ट्रैक में, फील ले लेता है, राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, देयर इज नो स्टॉपिंग। उसके बाद ये ट्रैक एक खूबसूरत जर्नी पे आपको लेकर जाता है। फिर रिश आते हैं, उनके उस्ताद द रिश, क्या आवाज़, क्या कंट्रोल है उनकी आवाज़ पर, वो जो हाई पिच्ड वोकल्स हो या फिर वो क्लासिकल मुर्की जो एंड में वो लेकर आया, जो कि ओरिजिनल ट्रैक में नहीं था, वो सब मुझे हेल्प किए इस ट्रैक को पसंद करने में। दैट मेक्स दिस वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स फ्रॉम दिस एल्बम। सबसे छोटा ट्रैक है इस एल्बम का, लेकिन इम्पैक्ट में कोई कमी नहीं है, एंड दैट टेल्स यू दैट साइज डजंट मैटर गाइस। यस, एंड गाइज मुझे नहीं पता कि आपने अगर नोटिस किया कि नहीं, लेकिन जो बिगनिंग में जो की पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सिटी लाइट्स मूवी के मुस्कुराने ट्रैक व्हिच इज संग बाय अरिजीत उसका याद दिलाता है। सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सिमिलर जरूर है। नोटिस किया आपने? लेट मी नो। दूसरे ट्रैक पर आते हैं जो कि है बोलना तू बनता है, और जैसे कि मैंने बोला रोल आउट होने से पहले बोलना तू बनता है इंट्रो था, बट इट डजंट रियली मैटर। बोलना तू बनता है खूबसूरत कामिंग स्ट्रिंग्स के साथ शुरू होता है और वो स्ट्रिंग्स पूरे ट्रैक पे बने रहते हैं, वो कामनेस प्रोवाइड करते हैं इस ट्रैक को। और कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स में अगर इस ट्रैक में आपको बताऊं तो एमवे का वो जो रैप स्विच है वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहला ट्रैक था इस एल्बम का और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेलोडिक थ्रू आउट, लेकिन वो रैप स्विच वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन दैट वाज नॉट द पीक ऑफ दिस ट्रैक। जो पीक है वो उसके बाद आया व्हेन एमवे वेंट लाइक, जो मैं चाहा हूं वो मैं पाया हूं, रहमत है तू भी सहमत है। थर्ड ट्रैक की बात करते हैं, तू तेरा देख। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जो लोग मेरे रिएक्शंस देख रहे थे, तू तेरा देख कंसिस्टेंटली नंबर 1 पोजीशन में था मेरे लिए, लेकिन उसके बाद जो ट्रैक्स रोल आउट हुए हैं भाई साहब, क्या खूबसूरत ट्रैक्स रोल आउट हुए हैं। इसीलिए तू तेरा देख मैं काफ़ी शेकी था, लेकिन एंड में क्या वो टॉप 5 पर बने तू तेरा देख? कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल नो। सो तू तेरा देख स्टार्ट होता है डार्क स्ट्रम्स के साथ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। फिर ओपेरा वोकल्स मिक्स में डाल दिया गया जो कि म्यूजिक को और भी ज़्यादा डार्क कर दिया गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दैट दिस ट्रैक इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन।
क्योंकि जो वर्ड्स थे एमिवे के वो इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल थे। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर इस ट्रैक का वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। एक और इंटरेस्टिंग चॉइस मुझे लगी कि ये 1 साल पहले ये ट्रैक बन गया था एंड उसको रखा था एमिवे ने फॉर सम रीज़न, एंड उन्होंने डिसाइड किया एक लो-फाई मेलोडिक एल्बम में इस ट्रैक को ड्रॉप करेंगे, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज क्योंकि तू तेरा देख इज़ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लो-फाई मेलोडिक रैप। लेकिन अगर हम थीम वाइज देखने जाए होल हार्टेडली दिल में जो है वो पोर आउट कर रहे हैं, सो इट काइंड ऑफ मेक सेंस। बट नॉनदलेस ये जो ट्रैक है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स है। बट द पीक ऑफ दिस ट्रैक आई थिंक शुक्र कर जो भी है तेरे पास, रास्ते पे भूखा नंगा मर रहा है क्या। मैन दैट लाइन हिट्स हार्ड ब्रो, इट हिट्स हार्ड। चौथा ट्रैक इस एल्बम का है अक्सर, और आपको पता है मेरे थॉट्स क्या है उसको लेकर। सब इस ट्रैक के साथ बहुत कनेक्ट हुए, मैं इस ट्रैक के साथ बहुत लीस्ट कनेक्ट हुआ एंड सबको लग रहा था कि ये ट्रैक वायरल जाएगा, ये होगा वो होगा। सबकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी इस ट्रैक को लेकर, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हुआ था। और क्या प्रॉब्लम्स थी ये मुझे अक्सर अनप्लग्ड में पता चल गया कि मैं कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ द बीट। गाने के इमोशंस और मेरे बीच में ये जो बीट है ये दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन अनप्लग्ड वर्जन में वो दीवार हट गई एंड मैं कनेक्ट हो गया इस ट्रैक के साथ। सो द ओरिजिनल जो वर्जन है उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगा नहीं, बिकॉज उसके साथ मैं लीस्ट कनेक्ट हुआ, सो यू नो माई थॉट्स। एंड ऑल्सो अक्सर के ओरिजिनल वाले वर्जन में वो एंड वाली मुर्की नहीं थी, दरिश की नहीं थी, वो इंपॉर्टेंट है गाइस, यू डोंट नो। फिर आता है फेक वंस। फेक वंस में एमिवे है, सेज है एंड फ्लोबो है। बहुत ही खूबसूरत पियानो की पैटर्न के साथ शुरू हुआ ये ट्रैक। सेज ने अपने वर्स के साथ इस ट्रैक की शुरुआत की एंड सेज ने ही हुक बनाया है एंड हुक बहुत ही ज़्यादा कैची है, सो शाउट आउट टू सेज फॉर मेकिंग अ कैची हुक। बट देन कम्स फ्लोबो एंड आई थिंक इस ट्रैक में अगर कोई शाइन किया है सबसे ज़्यादा वो है फ्लोबो। जिस तरीके से फेक वंस जो टॉपिक है उसको जो पकड़ के रखा है फ्लोबो, एंड द वे ही कंट्रोल्ड हिज वॉइस, the way he carried his voice is just amazing, commendable, shout out to Flobo। उसके वर्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, वो रैप स्विच आपको देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ हिज यूनिक वॉइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरीके से अपने वोकल्स को कैरी करता है। उसने रैप किया, उसने मेलोडी भी की एंड बहुत अच्छी लिखावट भी थी। सो आई थिंक फ्लोबो शाइंड इन दिस ट्रैक a lot। जब मुझे ये लग रहा था कि दैट दिस ट्रैक couldn't get any better, एमिवे ने अपना वर्स ड्रॉप किया जिसमें उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। नॉर्मल मेलोडिक फ्लो किया, फिर मम्बल फ्लो पे स्विच किया, एंड देन आई थिंक पूरे एल्बम में से सबसे बेस्ट बार अगर उन्होंने ड्रॉप किया तो अपने इस फेक वंस वाले वर्स में ड्रॉप किया। वो रेवन एंड रे बैन वाले वर्ड फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने रिएक्शन नहीं देखा, गो एंड वॉच द रिएक्शन, वहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया है वन ऑफ द बेस्ट बार ऑफ दिस एल्बम, दी बेस्ट बार ऑफ दिस एल्बम, कम ऑन। एंड ये एल्बम का सबसे लंबा ट्रैक होते हुए भी बोर बिल्कुल नहीं करता, आपकी अटेंशन जो है वो शुरुआत से लेकर एंड तक बनाए रखता है। चेक दिस आउट। एंड आफ्टर फेक वंस दिस ट्रैक कम्स, जो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हो आपको पता है कि मैं तारीफों के जो पुल है वो बांध चुका हूँ और 2-3 और पुल भी मैं बना चुका हूँ। दिस ट्रैक इज सो गुड एंड आई थिंक ये ट्रैक जो है, इस ट्रैक में हम पीक की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस ट्रैक इज द पीक ऑफ दिस एल्बम मेरे हिसाब से। फॉर यू रीमिक्स की बात कर रहे हैं, द ओरिजिनल ट्रैक फॉर यू जो है बाय मनु, दैट्स अ क्लासिक। लाइक हम हमेशा बात करते हैं, आर्टिस्ट हमेशा बात करते हैं कि व्हाट इफ आई डाई टुडे, तो मैंने क्या छोड़ा है पीछे, व्हाट लेगेसी डू आई हैव। आई थिंक मनु को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बिकॉज ही मेड अ क्लासिक फॉर यू। वो हमेशा सबके दिलों में रहने वाला है और जब भी लोग इस ट्रैक को सुनेंगे उनके दिल से दुआएं ही निकलेगी मनु के लिए, बिकॉज दिस ट्रैक इज सो गुड। लेकिन ये ट्रैक में एमिवे की ज़रूरत थी, इस ट्रैक की रीमिक्स की ज़रूरत थी, ये मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि इस ट्रैक को किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये ट्रैक बेस्ट है,
इसको और एनहांस किया जा सकता है, इसकी कोई आइडिया नहीं थी मुझे, लेकिन वो करके दिखाया एमिवे ने अपने आप को आउटडन कर दिया इस ट्रैक में। फर्स्ट ऑफ ऑल एमिवे का ये आई थिंक उसके लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन नो आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जरूर बोलूंगा टू रीमेक्स दिस ट्रैक ब्रो। एमिवे शाउट आउट टू यू माय गाय, क्या खूबसूरत चॉइस था मनु के इस ऑलरेडी क्लासिक ट्रैक को रीमिक्स किया एमिवे ने। एंड व्हाट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इज एमिवे ने वो एसेंस, वो नव्स जो है उसको कैच किया एंड उसके अनुसार उसने अपना वर्स लिखा विच इज़ वेरी मच अलाइंड टू द टॉपिक। जिस हिसाब से वो गाना चल रहा था वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो हुआ और भी ज़्यादा एनहांस किया ट्रैक को। एंड आई रियली अप्रिशिएट एमिवे फॉर टेकिंग हिज टाइम राइटिंग दिस वर्स एंड डिलीवरिंग इट सो परफेक्टली। उसके फ्लोज, उसके मेलोडिक फ्लोज उसने नेल किए, उसके राइटिंग उसने नेल किए, वो जो फीलिंग था, जो चाहिए था, वो भी एमिवे ने नेल किया। सो शाउट आउट टू एमिवे फॉर डूइंग दिस रिमिक्स, शाउट आउट टू हिम, बेस्ट डिसीजन, बेस्ट। अक्सर ट्रैक के बाद आई थिंक अगर मैं किसी और ट्रैक के साथ लीस्ट कनेक्ट हुआ हूँ वो है ये वाला ट्रैक जिसका नाम है बहुत कुछ। इसमें भी फीचर्स हैं एमिवे, फ्लोबो एंड यंग गालिब। ठीक है, मुझे ये ट्रैक एज अ सिंगल वो अलग बात है, बट जब आप एल्बम में डाल देते हो ये ट्रैक तो मुझे बाकी सारे ट्रैक्स के साथ कंपेयर करना पड़ता है कि ये बाकी सारे ट्रैक्स के मुताबिक क्या फील दे रहा है। एंड डेफिनेटली ये मुझे ऑफ टॉपिक लगा, मेरे को एकदम आउट ऑफ थीम लगा मुझे ये। एंड आई फेल्ट कि जब मैं तू तेरा देख सुन रहा था तब मैंने बोला था कि ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है लोफाई ट्रैक का, बट एटलीस्ट उसमें मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, वो जो पोरिंग है, हार्ट पोरिंग जो बोलते हैं वो दिख रहा था। लेकिन इसमें सिंपल फ्लेक्स रैप हो रहा था एंड आई डोंट थिंक कि वो कहीं पे भी होल हार्टेडली जो थीम है उसको फॉलो कर रहा था। एक रैंडम ट्रैक डाला गया है इस एल्बम में, मुझे ऐसा लग रहा था, बट एज अ सिंगल इट वाज ओकेइश ट्रैक। एमिवे वेंट हार्ड, फिर फ्लोबो, फिर यंग गालिब। देयर इज नो हाईलाइट मोमेंट इन दिस ट्रैक एंड इसके लिए आफ्टर अक्सर दिस इज माई लीस्ट फेवरेट जिसके साथ मैं कनेक्ट हुआ। सो बहुत कुछ इट वॉज अ मेड फॉर मी, नथिंग रियली हाईलाइट वर्दी गाइज। आफ्टर बहुत कुछ एक ट्रैक आया, ठीक हूँ मैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज दिस ट्रैक टुक मी बाय सरप्राइज, इट टुक मी बाय सरप्राइज। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स ऑफ दिस एल्बम, ब्यूटिफुल कॉर्ड प्रोग्रेशन, लेकिन जो सबसे बेस्ट हाईलाइट पॉइंट है इस ट्रैक का वो है HELLAC बॉय, दैट इज हेलैक। क्या आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्ट्री दिखाई उसने, शाइन किया इस ट्रैक में हेलैक ने पूरा। उसके वोकल्स इतने स्मूथ थे, बहुत क्लीन थे, उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जो अच्छे से काम हुआ है उसके वोकल्स के साथ। मिनिमल ऑटोट्यून यूसेज, जो हुक था उसमें ज़्यादा ऑटोट्यून नज़र आ रहा था, लेकिन जो वर्स था उसमें ऑटोट्यून नज़र नहीं आ रहा था। वोकल टेक्सचर आप फील कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वोकल टेक्सचर है। लोज हाइज पे बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। ऑल इन ऑल हेलैक का जो वर्स है, वेल रिटन, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, सुपर्ब, बहुत वैल्यू ऐड किया है इस ट्रैक में। और उसके बाद आता है एमिवे ने अपना वर्स लिखा, अगेन वेरी वेल रिटन वर्स, लेकिन एमिवे का सबसे हाईलाइट पॉइंट था उसके वर्स में जब बीट को पुल बैक कर दिया गया और सिर्फ कॉर्ड प्ले हो रहा था एंड फिर एमिवे के वोकल्स आपको सुनाई दे रहे थे, बट इन द मिक्स हाई नोट पर वो चीख के वो अपना जो हुक लाइन है उसको गा रहे थे। इट वॉज गुड, इट साउंडेड रियली रियली गुड, लेकिन पीक वो नहीं था। पीक आया सबसे एंड में जब वोकल्स जो थे वो स्टीरियो से मोनोफोनिक मोड पर आ गए, बीट जो का त्यो था, एंड दैट साउंडेड सो गुड, क्योंकि आप सुन पा रहे थे कि इन द स्टूडियो द होल गैंग इज देयर एंड दे आर चैंटिंग दिस हुक। Felt so good bro, so good, lit environment, lit ending, ठीक हूँ मैं, double thumbs up bro। The last but definitely not the least track, रोलर कोस्टर। ठीक है, सबसे आखिरी में रिलीज हुआ ये ट्रैक। अगेन 1 साल पहले हमको ये स्निपेट सुनने को मिल गया था इस ट्रैक का, बट पाइपलाइन में था एंड इस एल्बम को चूज किया मैंने ड्रॉप करने के लिए। आखिरी में ड्रॉप किया, सबसे आखिरी ट्रैक है रोलर कोस्टर, एंड क्या बढ़िया आउट्रो बना है इसमें। अगेन बिगिनिंग बहुत ही खूबसूरत है, क्लासिकल सॉन्ग का एक सैंपल फ्लिप हमें देखने को मिला उसके बाद। बट व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस
ट्रैक इज होल हार्टेडली के पूरे एल्बम में जो सबसे अच्छी लिखावट है वो एमिवे से हमें इस ट्रैक में देखने को मिली, उनके 2 वर्स में। उनके फर्स्ट वर्स में अगेन लिखावट बहुत सही थी, लेकिन जो हाईलाइट मोमेंट था उनके फर्स्ट वर्स में वो था उनका आकापेला वाला जो पार्ट था, दैट वाज गुड, वेरी गुड क्रिएटिव डिसीजन। उसके बाद यंग गालिब आए एंड यंग गालिब डिड प्रीटी वेल। आई एम रियली सरप्राइज कि यंग गालिब अपना मार्क छोड़ने में थोड़ा सा चूक ज़रूर गए इस एल्बम में, लेकिन ही डिड हिज पार्ट एंड उन्होंने ट्रैक को आगे ज़रूर बढ़ाया, बट देयर वाज नो हाईलाइट मोमेंट इन हिज वर्स। तो उनके वर्स को बस हम इतना ही बोल के छोड़ेंगे कि ही डिडंट हार्म द ट्रैक, उन्होंने ट्रैक को ज़रूर आगे बढ़ाया। एंड देयर कम्स द सेकंड वर्स ऑफ एमिवे, बेस्ट वर्स ऑफ एमिवे आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम गाइस, in a long time. Impressive flows, impeccable writing, perfect way to end the whole album. Perfect. Man, anyway, beautiful. So there you go guys, सारे के सारे tracks के highlight moments और मेरे thoughts आपको पता चल गए। Now let's come back to those 5 questions. मेरे top 5 tracks इस एल्बम से कौन कौन से है। सो नंबर 5 पर मैंने आपको बताया तू तेरा देख, नंबर 4 पे है ठीक हूँ मैं, नंबर 3 पे है रोलर कोस्टर। यस, बहुत ही खूबसूरत, और जैसे ही मैंने बोला एमिवे की राइटिंग जो है वो सबसे कमाल की थी इस ट्रैक में। सो नंबर 3 पे तो उसको रहना ही है। नंबर 2 पे है अक्सर अनप्लग्ड। यस, ओरिजिनल वाला मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्सर अनप्लग्ड क्या ही ट्रैक है भाई। एंड नंबर 1 आप गेस कर ही सकते हो, प्लीज टेल मी। फॉर यू रीमिक्स नंबर 1 पे है, उसकी मतलब रीजनिंग देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, आपको पता है आई लव दैट ट्रैक। सबसे बेस्ट फीचर आर्टिस्ट कौन है, लाइक फीचर कौन कौन थे? द रिच था फीचर, फ्लोबो, यंग गालिब, हेलैक, मनु, सेज, ये सब फीचर आर्टिस्ट थे, लेकिन उनमें से 2 आर्टिस्ट जो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगे। पहला है हेलैक, जिस तरीके से उसने उस ट्रैक को ले लिया वो मुझे बताता है कि हेलैक कितना अच्छा फीचर चॉइस था, फीचर आर्टिस्ट चॉइस था इस ट्रैक के लिए इस एल्बम में। शाउट आउट टू एमिवे फॉर मेकिंग दैट चॉइस, हेलैक डिड रियली वेल। एंड दूसरा है द रिच ने बहुत कुछ ऐड किया, हेलैक उसने म्यूजिक भी दिया है, अनप्लग्ड वर्जन हो या फिर अक्सर वाला वर्जन हो, he added so much bro, so much emotions and उनके control over his vocals, he is really good guys. So shout out to the Rish. तो Rish and Hellac मेरे top 2 बेस्ट फीचर आर्टिस्ट हैं। बेस्ट म्यूजिक की बात करेंगे, अक्सर अनप्लग्ड, जैसे कि मैंने बोला सिनेमैटिक लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बेस्ट म्यूजिक वीडियो भी मैं अक्सर अनप्लग्ड को दूंगा, क्योंकि आपने म्यूजिक वीडियो देखा है राइट, एंड द शॉट्स, ड्रोन शॉट्स, एक बर्ड आई व्यूज, मैन खतरनाक, और क्या लोकेशन में जाके शूट किया है भाई, लवली। नाउ इट कम्स टू द रेटिंग, क्या रेटिंग दूंगा, आउट ऑफ 10 क्या होगा। बट उससे पहले स्किप्स की बात करते थे, कितने स्किप्स थे, 9 ट्रैक थे टोटल, कितने स्किप्स, 0 स्किप्स। आई डोंट थिंक कि इसमें स्किप्स थे, कुछ अनबेरेबल ट्रैक्स इसमें कुछ नहीं थे, लेकिन 3 मिड्स जरूर मैं बोलूंगा। अगर आपने पूरा रिव्यू देखा तो आपको पता होगा कि 3 कौन से ऐसे ट्रैक है जो मुझे लीस्ट अच्छे लगे। सो वो 3 मिड में मैं रखूंगा, एंड बाकी के जो 6 रह गए हिट ट्रैक्स है, हिट ट्रैक्स। आफ्टर 1 मंथ और सो ये कैसा होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट राइट नाउ 3 मिड्स, 6 हिट्स, 0 स्किप। आउट ऑफ 10 आई वुड लाइक टू गिव दिस प्रोजेक्ट एन 8, अ सॉलिड 8। बस दैट इज इट। ये मेरा रिव्यू था और मेरा रेटिंग था गाइज। लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो, आप अग्री करते हो कि नहीं, आपकी रेटिंग क्या है, आप आउट ऑफ 10 इस एल्बम को कितना दोगे। उसके कैटलॉग का सबसे बेस्ट रैप एल्बम किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एमिवे ने ड्रॉप किया, एंड उसके बाद बेस्ट मेलोडिक रैप एल्बम भी होल हार्टेडली करके ड्रॉप किया, एंड आई थिंक बैक टू बैक ये 2 प्रोजेक्ट्स डाला है, और उसके बीच में सिंगल्स भी काफ़ी अच्छे डाले। सो एमिवे लाइक DTA का मैं वेट कर रहा हूँ, और फिर दीन और दुनिया, मैन लेट्स गो एमिवे इज ऑन अ रोल। बट लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल पुश रेगुलर कंटेंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, until then।